हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। अ पार्टिकल फॉल्स ऑन अर्थ। ओके, एक पार्टिकल बेटा जो कहाँ गिरता है आगे अर्थ पे। दो केस हैं बेटा हमारे पास। फ्रॉम इन्फिनिटी, एक बार इन्फिनिटी से गिरता है। फ्रॉम अ हाइट 10 टाइम्स द रेडियस ऑफ अर्थ। ओके, फ्रॉम द हाइट कितनी 10 टाइम्स द रेडियस ऑफ अर्थ। द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी गेन ऑन रीचिंग एट द अर्थ सरफेस इज। ठीक है, ये बताना है कि जब इन्फिनिटी से फेंका जाएगा तब की वेलोसिटी, और जब 10 टाइम्स हाइट से, रेडियस के 10 टाइम्स हाइट से फेंका जाएगा तो तब की वेलोसिटीज का जो रेशियो होगा वो पता। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट। बेटा की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज बेटा कि जो टोटल एनर्जी जो एक पार्टिकल की होती है वो होती है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये आपको पता ही है, किसी भी पार्टिकल की टोटल एनर्जी क्या हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम। तो अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें कि अगर एक बॉडी अर्थ की सरफेस से कितनी जनरली एच हाइट ऊपर हो, ओके, या फिर वो अर्थ के सेंटर से कितनी आर डिस्टेंस ऊपर हो, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी बेटा, वो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन स्मॉल आर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, व्हाट इज हाफ एम वी स्क्वायर? द काइनेटिक एनर्जी एट दैट पॉइंट। ओके, नाउ यही टोटल एनर्जी जब वो बॉडी कहाँ आ जाएगी, अर्थ की सर्च पे आ जाएगी, बोले तो यहाँ ये पॉइंट ए पर है अभी, फिर जब ये पॉइंट बी पर आ जाएगी तो पॉइंट बी पर इसकी टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम, दिस स्मॉल आर बिकम कैपिटल आर, प्लस हाफ एम वी डैश स्क्वायर। ओके, ये कहाँ पर अर्थ की सरफेस पर वेलोसिटी होगी कब, जब वो बॉडी एच हाइट पर होगी तब उसकी वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो द मेन पॉइंट इज कि उसकी टोटल एनर्जी कैसी रहेगी बेटा, कंजर्व। मतलब जब वो ऊपर से जब आ रही होगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही होगी, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही होगी। जब यहाँ आ जाएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी और उसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर फर्स्ट केस। ओके, बॉडी पहले कहाँ है बेटा, इन्फिनिटी पर। ठीक है, फिर वो आके गिरती है कहाँ पर, अर्थ की सरफेस पर। ओके, तो इन्फिनिटी पर तो टोटल एनर्जी बेटा आपको मालूम है जीरो ही होती है इसकी, टोटल एनर्जी एट इन्फिनिटी इज जीरो। और जब वो अर्थ की सरफेस पे आ जाएगी, टोटल एनर्जी एट सरफेस ऑफ अर्थ विल बी इक्वल टू, किसके कितने इक्वल हो जाएगी, हाफ एम। मान लिया कितनी वेलोसिटी का अटेन करता है अर्थ की सरफेस पे, वी वन स्क्वायर प्लस माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन कैपिटल आर, क्योंकि हम कहाँ पहुंच चुके हैं, अर्थ की सरफेस पहुंच चुके हैं। ओके, दिस टोटल एनर्जी एंड दिस टोटल एनर्जी विल बी इक्वल, सो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इक्वल मीन्स जीरो इज इक्वल हाफ एम बी वन स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा आपका, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर। ओके, सो हाफ एम v square, let it be v1. okay, so v1 square is equal, that means the first case velocity जब infinity से आ रहा है, g capital M small m by capital R, m से m cancel, that means v1 square is equal to g m upon capital R, so v1 is equal what, under root m upon R. okay, this is the first velocity. now calculate for the second case, second, ठीक, total energy at h height. okay, that means the body is initially at कितनी height, h is equal to 10 r. okay, so its total energy will be equal to half m v square plus minus capital M small m upon r. okay, so total energy will be equal to, इसकी यहाँ पर वेलोसिटी होगी कितनी, रेस्ट में होगा यहाँ पर, तो इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, सो इट बिकम जीरो माइनस कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 11 आर। ओके, वाई 11 आर, क्योंकि स्मॉल आर विल बी कैपिटल आर प्लस 10 आर, दैट मीन्स 11 आर। ओके, नाउ व्हेन इट रीचेज द अर्थ सरफेस, तो वो जब सरफेस पे आएगा तो टोटल एनर्जी एट सरफेस विल बी इक्वल टू हाफ एम वी टू स्क्वायर। ठीक है, उसकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी वी टू हो जाएगी, काइनेटिक हाफ एम वी टू स्क्वायर हो जाएगी, माइनस माइनस ही आएगा ये। ठीक है,
G capital M small m upon R. Okay, so total energy will be equal what? Minus G capital M small m by 11R, क्योंकि वो जितनी वहाँ होगी उतनी यहाँ आएगी। ये हमारी हो जाएगी हाफ m v2 स्क्वायर माइनस G कैपिटल M स्मॉल m बाई कैपिटल R। इसको इधर भेज दो तो ये हमारा हो जाएगा G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन कैपिटल R माइनस हाफ m v2 स्क्वायर। सो इट विल बिकम, m से m कैंसिल हो जाएगा बेटा, ठीक है। सो इट विल बिकम 10 अपॉन 11 gm अपॉन r इक्वल v2 स्क्वायर। ओके, सो ऑन टेकिंग द रूट्स इट विल बिकम 10 अपॉन 11 m upon capital R is equal v2 square. So from the first equation we have get it is v1, so under root 10 upon 11 root लेने पर स्क्वायर हट जाएगा, so it will become v2. So v1 upon v2 become under root 11 upon 10, so it will become under root 11 ratio under root 10. Okay, so let's match the option. Correct option is first. I hope you have understood it well. Best of luck.